सो फ्रेंड्स, आइए बनाते हैं एक और न्यू स्टाइल। देखेंगे इस तरह से सभी बालों को आप पोनी बना लेंगे ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर। और पोनी बना लेने के बाद ये डोनट का एक लेयर लेंगे और उसको पोनी के अराउंड पिन अप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लेना है। और पोनी के ऊपर की तरफ से फाइन फाइन सेक्शन लेके इस तरह से बैक कॉम्ब करेंगे और इस डार्क लेयर को कवर करेंगे। इस तरह से, और दोनों तरफ से सेक्शन लेना होगा। इन एंड्स को भी स्प्रे के साथ ऊपर की तरफ इस तरह से सेट कर देंगे। और ये राइट साइड से भी वैसा ही फाइन सेक्शन लेना है और इसको भी आपने वैसा ही कवर करना है जैसा कि लेफ़्ट साइड में किया है। एंड्स को लेफ़्ट साइड ले जाके इस तरह से अंदर की तरफ हाइड कर देंगे और चाहे तो पिन का भी यूज़ कर सकते हैं, इनविजिबल और छोटे वाले जुड़ा पिन के साथ। इस तरह से बचे हुए बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और बीच से एक फाइन सेक्शन भी लेंगे जिसके साथ रोज़ बनाने वाले हैं, उसको भी क्लिप करके छोड़ देंगे। और ये लेफ़्ट साइड वाले सेक्शन को इस तरह से राइट साइड के लिए हम पिन अप करेंगे। लेफ़्ट साइड वाले पार्ट के साथ हमें राइट साइड लाइंस बनानी है और ये जो राइट साइड वाला है उसके साथ हम ऊपर की तरफ लाइंस बनाएंगे। आप देखेंगे इस तरह से। और ये सेक्शन को क्लिप कर लेने के बाद 1 इंच वाला उसको विड्थ देंगे। बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है, 1 इंच से ज़्यादा। स्प्रे कर लेने के बाद ड्राई हो जाने देंगे। और इस तरह से आपने कई बार देखा है रोज़ बड जिस तरह से बनाते हैं हम इनर पार्ट एक कोन शेप में, इस तरह से क्लिप के साथ रोक देंगे और थोड़ा थोड़ा सा उसको पुल करेंगे, राउंड शेप देंगे और जुड़ा पिन के साथ रोकते रहेंगे जितना शेप अप होता रहेगा। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे हम। थोड़ा थोड़ा सा साइज़ देते रहेंगे और स्प्रे करने के बाद फिनिशिंग दे देंगे और जुड़ा पिन से उसको वहीं पर रोक देंगे। कुछ इस तरह से आपने ये रोज़ कंप्लीट करना होगा। और ये फ्लावर बना लेने के बाद आपने लाइंस वर्क करना है। इस तरह से एंड्स को छुपा देंगे और इन वाले बालों को अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे। और ये जो हमारा ऊपर वाला सेक्शन था उसको इस तरह से एक फाइन सेक्शन लेने के बाद एक तरफ पिन अप कर देंगे और यहाँ से आपने बाहर की तरफ फाइन फाइन पुल करना है। एजेस फाइन और शार्प रखने होंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा उसको शेप अप करेंगे और आगे की तरफ एक राउंड शेप के साथ इस तरह से सेट करेंगे। थोड़ा सा स्प्रे यूज़ कर लेने के बाद फिनिशिंग दे देने के बाद जुड़ा पिन से उसको रोक देंगे। वहीं थोड़ा आगे तक उसको एक राउंड शेप देंगे और इस तरह से एंड्स को अपोजिट कर्व करना है, नीचे की तरफ टर्न करना होगा एंड्स को इस तरह से। और उसको भी जुड़ा पिन के साथ आप रोक देंगे। एंड्स को थोड़ा नीचे की तरफ कॉम्ब करके स्प्रे कर देंगे उसको।
ये आप 2 लाइन समझेंगे कि किस तरह से बनाना है, वैसा ही सभी लाइंस को आपने रिपीट करना होगा। बैक टू बैक उसी तरह से लाइंस बनानी होंगी। ये देखेंगे फिर एक और सेक्शन लिया हमने उसी थिकनेस के साथ, जैसा कि पहला वाला सेक्शन लिया था हमने, जितना थिक उतना ही दूसरा वाला भी लेना होगा। और वैसे ही बाहर की तरफ फाइन थिकनेस के साथ काम करेंगे, कॉम्ब करते रहेंगे और इस तरह से उसको डेप्थ के साथ थोड़ा साइज देंगे, शार्प बना के रखेंगे एजेस को। और इस तरह से शेप अप करने के बाद जूड़ा पिन लगा देंगे और वैसा ही कर्व के साथ एक राउंड शेप के साथ आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। कुछ इस तरह से दिखने लगेगा वो, और उसको फिर से एक और कर्व देंगे। कुछ इस तरह से जुड़ा पिन से रोकेंगे, एंड्स को फिर नीचे की तरफ मर्ज कर देंगे जहां हमारे पहले वाले एंड्स थे, एकदम नेप एरिया के ऊपर। अभी आप देखेंगे साइड से किस तरह से दिख रहा है वो, ये देखिए कुछ इस तरह से। और अभी आप सभी लाइंस को उसी तरह से रिपीट करते रहेंगे। आपने देखा किस तरह से बनाना है वो, अब सभी लाइंस को उसी तरह से बनाने वाले हैं। और ये नीचे वाला पार्ट वैसे ही कंप्लीट करना, देखेंगे कुछ इस तरह से साइड से दिखेगा वो, और ये पूरा आगे तक फिल कर देंगे। ये हमारा नीचे वाला पार्ट अभी कंप्लीट है। अभी ऊपर की तरफ वैसे ही यही सेम, अभी उसके अपोजिट में आने वाली हैं लाइंस। इस तरह से कॉम्ब करेंगे, फाइन सेक्शन लेंगे और जैसा हमने नीचे की तरफ से किया है वैसा ही ऊपर की तरफ से भी कंप्लीट करेंगे उसको सेम टेक्निक के साथ, बाहर की तरफ फाइन रखते हुए। इस तरह से ही आपने ऊपर की तरफ भी बनाना है। देखेंगे 2 लाइंस किस तरह से आप ऊपर की तरफ रखेंगे, और उसके बाद वैसा ही रिपीट करना होगा और पूरे बचे हुए एरिया को फिलअप करेंगे। ये देखेंगे इस तरह से। एंड्स को बेस के पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पे स्प्रे के साथ उन एंड्स को रोक देंगे। अगर ज़्यादा बाल हैं तो आप पिन भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखेंगे इस तरह से बाहर की तरफ फाइन रखते हुए आपने सभी लाइंस को वैसे ही बनाना होगा। सेवन नंबर गेट्स भी यूज़ किया है मैंने। हाफ इंच और 1 इंच के गैप के ऊपर आप ये लाइंस रख सकते हैं। एक दूसरी लाइन में आप हाफ इंच और 1 इंच वाला गैप रख सकते हैं। और ये हमारी लास्ट लाइन है अभी, और ऑलमोस्ट कंप्लीट है ये स्टाइल। बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से बना पाएंगे उसको। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट डन है हमारा ये स्टाइल। अभी हम उसको एक्सरसाइज करेंगे इस तरह से। कैसा लगा आपको ये स्टाइल, एक बार कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो दूसरे लोगों तक भी ज़रूर शेयर करें और खूब प्रैक्टिस करें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।